यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है तब उसकी मृत्यु के पश्चात पिंडदान क्यों दिया जाता है। क्या पिंडदान देना अनिवार्य है? इस वीडियो के माध्यम से पिंडदान की क्या महिमा होती है, क्या महत्व होता है, इस जानकारी से हम आपको अवगत कराएंगे। मृतक के कर्मों का जो भी लेखा जोखा होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म किए होते हैं, तो मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने कर्मों का जो भी लेखा जोखा होता है वह अपने साथ अगले जन्म के लिए नहीं ले जाता है। मृतक के कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त भी कहा जाता है। चित्र का अर्थ है तस्वीर और गुप्त का अर्थ जिसका भेद मालूम ना हो। चित्रगुप्त एक अलौकिक क्रिया है, आत्मा के साथ ही वायु की तरह जाती है। चित्रगुप्त का रूप आँखों से दिखाई नहीं देता है। मृतक ने जो भी कर्म किए हैं उन सारे कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त मृत के साथ ही यमराज को ले जाकर दे देते हैं। केवल यमराज चित्रगुप्त के द्वारा ले जाए हुए कर्मों के हिसाब को देख सकते हैं और उसके बाद मृतक की आत्मा को यमराज ही उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया करते हैं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमराज के द्वारा सुख या दुख का दंड भोगने के बाद जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब कर्मों के अनुसार उसे नया शरीर धारण करने का अवसर मिलता है या उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु के उपरांत वायु आत्मा मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेत रूपी आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी होती है। प्रेत आत्मा मृतक शरीर के पास तब तक रहती है जब तक कि प्रेत आत्मा से वायु आत्मा में नहीं बदल जाती है। वायु आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है। इस प्रेत आत्मा को वायु आत्मा में परिवर्तित करने के लिए पिंडदान करना आवश्यक होता है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जा सकता है। ये पिंडदान की रस्म 10 दिन की है। पिंडदान की रस्म को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पिंडदान का 1 भाग प्रेत आत्मा और 1 भाग मृतक आत्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक भोजन खाने के बाद प्रेत आत्मा का आकार मनुष्य के हाथ के बराबर होता है। पिंडदान करने से इसका आकार बदल जाता है और 10वें दिन इसे शक्ति प्रदान होती है। इस शक्ति के साथ ही आत्मा यमराज के दरवाजे तक चलने में तैयार हो जाती है। इस रास्ते को मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाय से प्रथम दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धुनी, 6वें दिन कूल्हे और गुप्तांग, 7वें दिन जांग, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख और प्यास। यही निर्वाचित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी 11वें 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूत के पास बंधों में जकड़ा एक बंदर की तरह मृत्यु सड़क पर घसीटता हुआ ले जाया जाता है। यमनगरी की दूरी 16,000 योजन, 1 योजन 15 किमी लगभग होता है और
एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। 16 पौर के रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयंकर पीड़ाएं 11 महीने तक सहन करते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है। यहाँ से यमनगरी का रास्ता शुरू होता है जो इससे भी कष्टदायी है। कई विद्वानों का मत है कि ये प्रेत आत्मा वायु की सहायता से चलती है और हम यह समझ सकते हैं कि जो वायु प्रेत आत्मा को ले चलती है उसे कई प्रकार की वातावरण जैसे पहाड़, नदी, बदबू, ठंड, सर्दी, जानवर आदि के पास से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का इतना भयानक रूप का वर्णन किया है। आप इस दार्शनिक विचार को कैसे लेते हैं, यह आप पर निर्धारित करता है। मृतक के शरीर को छोड़ने के 17 दिन के बाद 18वें दिन प्रेत शरीर नगरी में विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। इस तरह से सब नगरों को पार करता हुआ एक वर्ष के अंत में बाबेतपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर अंगूठे की बराबर का शरीर धारण कर लेता है। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ पाशबंधों में जकड़ा हवा में चलता है। यम नगरी में 4 द्वार बने हुए हैं। इनमें से पाप कर्मी दक्षिण द्वार से यमराज की राजधानी में प्रवेश करता है। यह थी हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान देने की रीत और उसकी महिमा और महत्व। शेष जानकारी अगले पार्ट में लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।